दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का एमसीबी सुनील में। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडजेक्टिव के बारे में। ये हमारी एडजेक्टिव की दूसरी क्लास है दोस्तों। एक क्लास ऑलरेडी हम एडजेक्टिव का कर चुके हैं जिसमें हमने 5 प्रकार पढ़े थे। आज बचे हुए शेष 5 प्रकार को हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे अगले प्रकार से, जो है दोस्तों हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो देखिए, कोई सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं है, उसकी पहचान कैसे करेंगे दोस्तों, चलिए बताता हूं। तो देखिए, अगर आपको ईच एवरी आइदर नाइदर के ठीक बाद नाउन दिखे किसी भी सेंटेंस में, तो वहां पर ईच एवरी आइदर नाइदर ये हमेशा एक एडजेक्टिव होगा दोस्तों। तो कौन सा एडजेक्टिव होगा? ये होगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव दोस्तों। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर ईच है, ईच के बाद यहां पर देखिए स्टूडेंट है, ईस्ट के बाद देखिए यहाँ पर स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट क्या है? एक नाउन है दोस्तों। स्टूडेंट क्या होता है? एक नाउन होता है। तो यहाँ पर ईच क्या हो गया? यहाँ पर ईच हो गया एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, सपोज अगर यहाँ पर ईच के बाद कोई नाउन ना आए तो क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों, अगर ईच के बाद अगर कोई नाउन नहीं आता है तो ईच डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ना होकर के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर यहाँ पर ईच के बाद कोई नाउन नहीं आता है तो उस कंडीशन में ये होगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ना रह करके ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव बनने के लिए क्या होना चाहिए? इसके ठीक बाद एक नाउन का होना अति आवश्यक है दोस्तों, वो मस्ट है। अगर यहाँ पर नाउन नहीं आता तो वो एडजेक्टिव नहीं रह जाएगा। उसको एडजेक्टिव बनने के लिए एक क्राइटेरिया ये है कि इसके ठीक बाद एक नाउन आना चाहिए। ठीक है, तभी ये एडजेक्टिव होगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर ईच एवरी आइदर नाइदर, इसको आप लोग देख लीजिए ध्यान से। इन चारों के बाद कभी भी सेंटेंस में आपको एक नाउन दिखता है तो ये हमेशा एक एडजेक्टिव का कार्य करेंगे। अगर इनके बाद कोई नाउन नहीं आता तो ये एक प्रोनाउन का कार्य करेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए हमारा अगला सेंटेंस, आइदर बॉय इज लाइंग, अर्थात प्रत्येक बच्चा झूठ बोल रहा है ना। तो देखिए आइदर यहां पर है, इसके ठीक बाद क्या है? बॉय। अब बॉय क्या है? एक नाउन है दोस्तों। कौन सा नाउन है? ये एक कॉमन नाउन है ना। तो देखिए आइदर के ठीक बाद एक नाउन आ गया तो आइदर क्या हो जाएगा? यहां पर आइदर एक एडजेक्टिव होगा। कौन सा एडजेक्टिव होगा दोस्तों? तो ये होगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चूंकि यहाँ पर नाउन आ गया है इसलिए एक एडजेक्टिव का कार्य करेगा दोस्तों। अगर यहाँ पर नाउन नहीं आता तो क्या होता? ये अगर यहाँ पर नाउन नहीं आता ना तो ये एडजेक्टिव नहीं रह जाता, ये क्या हो जाता? ये हो जाता दोस्तों प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाता। ओके, अब चलिए देखते हैं अगला, आइदर ऑफ यू। देखिए आइदर तो है यहाँ पर, बट यहाँ पर ऑफ आ गया है। तो ऑफ क्या एक नाउन है? जी नहीं दोस्तों, वो नाउन नहीं है। तो चूंकि ऑफ यहाँ पर एक नाउन नहीं है तो यहाँ पर आइदर भी एक एडजेक्टिव नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नाउन इसको फॉलो नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पर आइदर एडजेक्टिव नहीं है दोस्तों। आइदर क्या हो गया? यहाँ पर आइदर एक प्रोनाउन हो गया। तो कौन सा प्रोनाउन हो गया? ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, क्यों? क्योंकि इसके आगे अर्थात इसके जस्ट आगे एक नाउन नहीं है, नाउन इसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए एक एडजेक्टिव नहीं होगा दोस्तों। आप एक चीज़ हमेशा गौर करना कि इसके आगे जो भी ये जो शब्द दिए हैं या वर्ड दिए हैं उनके आगे एक नाउन होना अति आवश्यक है। अगर नाउन है तभी ये एडजेक्टिव होंगे दोस्तों। ठीक है, अब चलिए देखिए इसी प्रकार यहाँ पर देखिए नाइदर ऑफ यू। तो देखिए यहाँ पर ऑफ आ गया है, फिर से नाइदर के आगे ऑफ आ गया है। तो चूंकि ऑफ जो है एक नाउन नहीं है तो क्या नाइदर एक एडजेक्टिव होगा दोस्तों? तो नाइदर यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एडजेक्टिव को हमेशा एक नाउन फॉलो करता है। अर्थात यहाँ पर अगर नाउन रहता तो क्या होता? ये एडजेक्टिव हो जाता। एडजेक्टिव को हमेशा एक नाउन फॉलो करता है। इसका तात्पर्य है कि एडजेक्टिव किसी को मान रहे हैं उसके आगे एक नाउन हमेशा आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ मिले थे, देखिए यहाँ हमको नाउन मिले थे तो क्या हो गए थे? वो एडजेक्टिव हो गए थे। बट यहाँ और यहाँ नाउन नहीं है इसलिए एडजेक्टिव नहीं है दोस्तों। ये क्या हो जाएंगे? प्रोनाउन हो जाएंगे। तो कौन से प्रोनाउन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये दोनों है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल दोस्तों, क्योंकि इनको एक नाउन फॉलो कर रहा है इन दोनों में। ठीक है,
बट चूंकि इन दोनों में नाउन फॉलो नहीं कर रहा है वर्ड्स को, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ना होकर के ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये चीज़ गौर करना है, कभी भी सेंटेंस में इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों, उसमें आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि ये जो वर्ड है ये प्रोनाउन है या फिर एडजेक्टिव है, ये इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको गौर से देखना है और उसमें देखना है कि जो वर्ड है उसके बाद क्या एक नाउन आता है। अगर इस वर्ड के बाद, जैसे ये वर्ड्स हैं, इनके बाद अगर कोई नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव हो जाएंगे। कौन से एडजेक्टिव हो जाएंगे दोस्तों? ये हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और अगर इन वर्ड्स के बाद कोई भी नाउन नहीं आता है तो ये प्रोनाउन हो जाएंगे। कौन से प्रोनाउन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो यही है पहचान दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। ठीक है, तो ये हुआ हमारा छठवां एडजेक्टिव का प्रकार, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। चलिए देखते हैं अगला प्रकार। तो दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रकार का है एडजेक्टिव का, ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अर्थात संकेतवाचक विशेषण दोस्तों। तो देखिए, यदि दिस, दैट, दोज, दिस, सच, ये वर्ड्स देख लीजिए दोस्तों, दिस, दैट, दोज, दिस, सच, अगर इनके ठीक बाद एक नाउन आता है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब कहलाएंगे? अगर इन वर्ड्स के बाद, इन वर्ड्स के ठीक बाद एक नाउन आता है तो। और अगर इनके ठीक बाद एक नाउन नहीं आता तो क्या कहलाएंगे? तब ये कहलाएंगे दोस्तों डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अगर इन वर्ड्स के ठीक बाद एक नाउन आता है तब तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। बट अगर इन वर्ड्स के ठीक बाद एक नाउन नहीं आता है तो ये कहलाएंगे दोस्तों डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए देखते हैं सेंटेंस में। तो देखिए, दिस बॉय इज गुड। ठीक है, दिस बॉय इज गुड। तो देखिए यहाँ पर दिस है, इसके बाद बॉय आ गया है दोस्तों। तो बॉय क्या है? ये एक नाउन है दोस्तों। कौन सा नाउन है? ये कॉमन नाउन है। तो देखिए यहाँ पर चूंकि इसके जस्ट बाद एक नाउन आ गया है तो यहाँ पर दिस क्या हो जाएगा दोस्तों? दिस यहाँ पर एक एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा? ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दिस गर्ल इज सीता। अब देखिए यहाँ पर दिस है। ठीक है, यहाँ पर दिस है, उसके ठीक बाद क्या आ गया है दोस्तों? गर्ल आ गया है। अब गर्ल क्या है? ये गर्ल भी एक नाउन है। कौन सा नाउन है? ये भी एक कॉमन नाउन है दोस्तों, है ना। तो चूंकि देखिए इस वर्ड को एक नाउन फॉलो कर रहा है इसलिए ये भी एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया दोस्तों। ठीक है, हम जानते हैं ना, इन वर्ड्स के बाद अगर कोई नाउन आएगा तो ये वर्ड्स क्या कहलाएंगे? ये वर्ड्स कहलाएंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और अगर इन वर्ड्स के बाद एक नाउन नहीं आता है तो ये वर्ड्स क्या कहलाएंगे? ये वर्ड्स कहलाएंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो देखिए दो सेंटेंस को तो सेटिस्फाई कर लिया। अब देखिए तीसरा, दिस पेन इज माइन। तो देखिए ये हमारा एक वर्ड है ना। अब ये एडजेक्टिव कब होगा? अगर इसके ठीक बाद एक नाउन हो। तो देखिए दिस पेन, तो पेन क्या यहाँ पर एक नाउन है? जी हाँ दोस्तों, पेन यहाँ पर एक नाउन है। ठीक है, तो देखिए इस वर्ड को एक नाउन फॉलो कर रहा है तो ये क्या हो गया? ये भी एक एडजेक्टिव हो गया दोस्तों यहाँ पर दिस। ठीक है, यहाँ पर दिस की जगह आप दैट भी कर सकते हैं, पूरा दिस लिख दिया गया है। यहाँ पर दैट मान लीजिए, दैट पेन इज माइन। ओके, दैट पेन इज माइन। तो देखिए यहाँ पर दैट क्या हो जाएगा? ये एक एडजेक्टिव हो जाएगा दोस्तों। कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा? तो ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, अब चलिए देखिए चौथा सेंटेंस, दिस इज माई पेन। तो यहाँ पर देखिए दिस तो है, इज क्या है? इज एक नाउन है दोस्तों। तो इज एक नाउन नहीं है, ये एक वर्ब है दोस्तों। कौन सा वर्ब है? ये एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर दिस को एक नाउन फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या यहाँ पर दिस एडजेक्टिव होगा? जी नहीं दोस्तों, दिस यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं होगा, दिस यहाँ पर एक प्रोनाउन होगा। कौन सा प्रोनाउन होगा? तो ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा दोस्तों। तो ठीक है, ये प्रोनाउन है दोस्तों। यहाँ पर ये क्या है? प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ओके, क्योंकि दिस को एक नाउन फॉलो नहीं कर रहा है। अगर दिस के ठीक बाद एक नाउन आ गया होता तो ये क्या होता है? यहाँ पर दिस एक एडजेक्टिव हो जाता दोस्तों। ठीक है, बट चूंकि यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब आ गया है इसलिए जो दिस है इस सेंटेंस में एडजेक्टिव नहीं है दोस्तों। इस सेंटेंस में दिस जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ओके, चलिए देखते हैं पांचवा, दैट इज माई एप्पल। तो देखिए यहाँ पर वर्ड है दैट, उसके बाद क्या आ गया है? यहाँ पर देखिए फिर से हेल्पिंग वर्ब आ गया है।
यहाँ पर आना चाहिए था क्या, यहाँ पर एक नाउन आना चाहिए था। अगर नाउन आता तभी यह एक एडजेक्टिव कहलाता। कौन सा एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बट चूंकि यहाँ पर देखिए दैट के ठीक बाद एक हेल्पिंग वर्ब आ गया है दोस्तों, तो ये अब एडजेक्टिव नहीं रहा, ये क्या हो गया, ये एक प्रोनाउन हो गया दोस्तों। यहाँ पर दैट क्या हो गया, एक प्रोनाउन हो गया। कौन सा प्रोनाउन हो गया, तो ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया दोस्तों। तो ठीक है, किसी सेंटेंस में आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की पहचान कैसे करनी है, अगर इन वर्ड्स के बाद कोई नाउन आता है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे दोस्तों, और अगर किसी सेंटेंस में इन वर्ड्स के बाद नाउन नहीं आता तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे इस चीज़ को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रकार पर। तो दोस्तों देखिए हमारा एडजेक्टिव का अगला प्रकार ये है दोस्तों इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो जैसा कि आप जानते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं दोस्तों, जैसे कि वाट हो गया, विच हो गया, हुज हो गया, इसके अलावा और भी वर्ड्स हैं। तो अगर इन वर्ड्स के बाद आपको कोई नाउन मिलता है दोस्तों, तो ये वर्ड्स क्या हो जाएंगे, ये वर्ड्स एडजेक्टिव बन जाएंगे दोस्तों। कौन से एडजेक्टिव, तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अगर वो शब्द जिनका यूज़ आप प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उनके ठीक बाद अगर एक नाउन आता है तो ये जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं दोस्तों वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। बट अगर इन वर्ड्स के बाद अगर आपको कोई नाउन नहीं मिलता है तो ये क्या एडजेक्टिव कहलाएंगे, तब ये एडजेक्टिव नहीं कहलाएंगे दोस्तों, ये प्रोनाउन कहलाएंगे। कौन से प्रोनाउन कहलाएंगे, तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे दोस्तों। चलिए समझते हैं हम सेंटेंसेस से। तो देखिए हमारा पहला सेंटेंस है विच पेन इज योर्स। तो देखिए यहाँ पर देखिए विच तो है, प्रश्न पूछा जा रहा है विच पेन इज योर्स, बट देखिए जो वर्ड है उसके ठीक बाद पेन आ गया है दोस्तों। और पेन क्या है, ये एक नाउन है कि नहीं, तो बिल्कुल ये एक नाउन है। तो देखिए चूंकि इस वर्ड के ठीक बाद एक नाउन आ गया है इसलिए ये जो है दोस्तों एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है दोस्तों। यहाँ पर विच क्या है, यहाँ पर विच एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके ठीक बाद देखिए एक नाउन आ गया है। ओके, तो इस तरीके से आपको पहचानना है कि ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है या फिर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, हुज होम इज ब्यूटीफुल। तो देखिए यहाँ पर हुज है जिसका यूज हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, और इसके ठीक बाद देखिए होम है। होम क्या एक नाउन है, तो जी बिल्कुल होम एक नाउन है दोस्तों। ठीक है, तो चूंकि इस प्रश्नवाचक शब्द के बाद होम आ गया है जो कि एक नाउन है, अर्थात एक नाउन आ गया है, इसलिए यहाँ पर हुज जो है एक एडजेक्टिव हो जाएगा दोस्तों। कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ओके, तो ये भी देखिए एडजेक्टिव है इसमें। अब देखिए व्हाट कलर इज योर कार। तो देखिए ये प्रश्नवाचक शब्द है ना, जिसका यूज हम क्वेश्चन करने के लिए करते हैं। अब देखिए इसके ठीक बाद आ गया है कलर। तो कलर क्या एक नाउन है, तो कलर भी एक नाउन है दोस्तों। कौन सा नाउन है, ये एक कॉमन नाउन है दोस्तों। तो देखिए वाट के बाद एक नाउन आ गया है, तो यहाँ पर वाट क्या हो जाएगा, वाट भी एक एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो इसमें वाट भी क्या है दोस्तों, यहाँ पर यह भी एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगला सेंटेंस, विच इज योर पेन। अब देखिए यहाँ पर विच है जो प्रश्न पूछने के लिए हम यूज करते हैं, इसके ठीक बाद देखिए इज आ गया है। तो इज क्या एक नाउन है, तो इज नाउन नहीं है दोस्तों, ये एक वर्ब है। तो कौन सा वर्ब है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो चूंकि विच के बाद एक नाउन नहीं आया है, तो क्या यहाँ पर विच एक एडजेक्टिव होगा, तो जी नहीं दोस्तों, यहाँ पर विच एडजेक्टिव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो एडजेक्टिव होता है उसको हमेशा एक नाउन फॉलो करता है। ठीक, तो अब एडजेक्टिव तो नहीं है, तो फिर क्या है, तो विच यहाँ पर एक प्रोनाउन है दोस्तों। तो कौन सा प्रोनाउन है, विच यहाँ पर एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है दोस्तों। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये क्या हो गया, विच यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया दोस्तों, क्योंकि इसको एक नाउन फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए इसको क्या फॉलो कर रहा है, इसको तो एक हेल्पिंग वर्ब फॉलो कर रहा है ना, नाउन तो फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस, व्हाट इज योर नेम। तो देखिए व्हाट एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज हम क्वेश्चन करने के लिए या प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। इसके ठीक बाद देखिए इज आ गया है फिर से, जो कि एक नाउन नहीं है, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों। तो यहाँ पर फिर देखिए क्या ये एक एडजेक्टिव होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा, तो नहीं, ये एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि इसको एक नाउन फॉलो नहीं कर रहा है। अब
इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है तो फिर क्या है, तो ये हो गया दोस्तों, ये भी हो गया आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर वर्ड भी क्या हो गया, एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। क्यों, क्योंकि इसको एक नाउन फॉलो नहीं कर रहा है, इसके ठीक बाद में एक नाउन नहीं है, इसीलिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप समझे होंगे कि जब इन प्रश्नवाचक शब्दों के बाद में एक नाउन आता है तो ये जो वर्ड हैं वो क्या हो जाते हैं, ये वर्ड बन जाते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। बट अगर इन वर्ड्स के बाद एक नाउन नहीं आता है, कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे दोस्तों इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा से ही एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आपको इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला प्रकार हम एडजेक्टिव का। तो दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रकार है एडजेक्टिव का, ये है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। तो जिस एडजेक्टिव का यूज़ किसी नाउन पर विशेष दबाव डालने के लिए किया जाता है उसे ही एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहा जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स है दोस्तों, ऑन, वेरी, सेम। चलिए इसको हम सेंटेंस के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे होते हैं। तो देखिए हमारा पहला सेंटेंस है दिस इज़ माई ओन मोबाइल। जनरली दोस्तों हम बोलते हैं कि दिस इज़ माई मोबाइल, मतलब ये मेरा मोबाइल है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक एक्स्ट्रा वर्ड आ गया है ओन। इसका तात्पर्य निकलता है दोस्तों दिस इज़ माई ओन मोबाइल। ठीक है, तो इसमें यह कहा जा रहा है कि हम जनरली बोलते हैं ये मेरा मोबाइल है, बट इसमें कहा जा रहा है कि ये तो मेरा ही मोबाइल है। दिस इज़ माई ओन मोबाइल, ये मेरा ही मोबाइल है। मतलब इसमें देखिए यहाँ पर मोबाइल जो है एक नाउन है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर मोबाइल जो है एक नाउन है, ये एक वस्तु है, तो क्या हो गया वो मटेरियल नाउन, तो ये एक नाउन है। तो उस पर दबाव किसके द्वारा डाला जा रहा है, उस पर दबाव डाला जा रहा है ओन के द्वारा कि ये तो मेरा ही मोबाइल है। जनरली हम क्या कहते हैं कि ये मेरा मोबाइल है, लेकिन यहाँ पर इस वर्ड के थ्रू बोला जा रहा है कि ये तो मेरा ही मोबाइल है, ये किसी और का नहीं है, ये मेरा ही मोबाइल है। तो यहाँ पर दबाव डाला जा रहा है दोस्तों मोबाइल के ऊपर कि ये मेरा ही मोबाइल है। ठीक है, तो जब इस तरीके के वर्ड आ जाते हैं तो उन वर्ड्स को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है दोस्तों एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए देखिए अगला, आई सॉ हिम विथ माई ओन आइज। तो यहाँ पर ई छूट गया है, EYES इस तरीके से होगा। अब देखिए हम जनरली क्या कहते हैं कि मैंने उसे अपने आंखों से देखा, अर्थात आई सॉ हिम विथ माई आइज। बट यहाँ पर देखिए एक एडिशनल वर्ड जुड़ गया है ओन। ठीक है, यहाँ पर एडिशनल वर्ड ओन जुड़ गया है, मतलब इसके द्वारा ये कह रहा है आई सॉ हिम विथ माई ओन आइज, मतलब मैंने उसे अपने ही आंखों से देखा। हम क्या कहते हैं, मैंने उसे देखा, बट इसने क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है मैंने उसे अपने ही आंखों से देखा। मतलब यहाँ पर आइज पर एक प्रकार से दबाव डाला जा रहा है दोस्तों कि मैंने उसे अपने ही आंखों से देखा। ठीक है, तो देखिए ओन यहाँ पर दबाव डाल रहा है आइज पर, तो यहाँ पर ओन क्या हो गया दोस्तों, ओन हो गया यहाँ पर एक एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस, यह है दिस इज द वेरी बुक आई यूज टू रीड अ लॉट। हम जनरली क्या बोलते हैं, दिस इज द बुक दैट आई यूज टू रीड अ लॉट, बट यहाँ पर देखिए एक एडिशनल वर्ड जोड़ दिया गया है वेरी। इसका मतलब है ये तो वही बुक है। बुक के ऊपर यहाँ पर फिर से देखिए दबाव डाला जा रहा है कि ये तो वही बुक है जो मैं अक्सर पढ़ा करता था। यहाँ पर देखिए वेरी लिख दिया गया है, या फिर ए वेरी जो है एडिशनल वर्ड जोड़ दिया गया है, जिसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये तो वही बुक है, ये वही बुक है जिसको मैं पढ़ा करता था। तो अगर इनका यूज़ दोस्तों अगर नाउन के पहले आता है तो ये क्या कहलाएंगे, ये जो वर्ड्स हैं ये कहलाएंगे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला प्रकार हमारा एडजेक्टिव का। दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रकार है एडजेक्टिव का, ये है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो जब वर्ड का एडजेक्टिव की तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज़ किया जाता है तो वहाँ वर्ड को एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो उसका पहचान क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, तो उस सेंटेंस के लास्ट में इस तरीके का एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है दोस्तों। ठीक है, इस तरीके का एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। तो अगर इस तरीके सेंटेंस में आपको शुरुआत में वर्ड दिखता है दोस्तों तो वहाँ पर वर्ड क्या होगा, वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा दोस्तों। ठीक है, जैसे ये देखिए कुछ सेंटेंस है, व्हाट एन आइडिया। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कब मतलब बनता है, वो तब बनता है दोस्तों जब हमारे मन में कोई अचानक से कोई फीलिंग उत्पन्न होती है, किसी चीज़ को देख करके कोई अचानक से भावना उत्पन्न होती है, तब कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनता है ना। और अगर उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत में आपको वर्ड दिखता है इस तरीके से,
तो वहाँ पर व्हाट क्या होगा, वो होगा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव दोस्तों। ठीक है, तो जैसे व्हाट एन आइडिया, यहाँ पर व्हाट है देखिए शुरुआत में, तो व्हाट यहाँ पर क्या हो गया, वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो गया। व्हाट अ सिंपल गर्ल, इसमें भी ये भी क्या है, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जहाँ भी आपको लास्ट में ये साइन दिखे, ये निशान दिखे, वो सेंटेंस क्या होता है, वो सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो देखिए शुरुआत में व्हाट है, तो व्हाट भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाट भी यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए थर्ड सेंटेंस, इसमें भी देखिए एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब देखिए शुरुआत में क्या है, व्हाट, तो व्हाट भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाट भी दोस्तों यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा। तो इस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव पहचानने का ये एक तरीका है दोस्तों, कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में शुरुआत में व्हाट है, तो व्हाट वहाँ पर हमेशा क्या होगा, वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा दोस्तों।